दोस्त थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो जस्ट सेकंड प्लीज वेट। मैंने अच्छा अपना मोबाइल बंद कर लो भाई प्लीज़ यार। अगर जिसका ही माइक ऑफ रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो मैं रिमूव कर दूंगा भाई। आई विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। आप माइक ऑन रखते तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके गाइस, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ओके नाउ एवरीथिंग इज फाइन। पंकज, नाउ मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप अपना माइक ऑफ कर रहे हो या फिर मैं आपको रिमूव करूँ? कैन यू लिसन मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज़ हाँ, माइक ऑफ करके रखिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होती है तो उसमें फिर है ना आपकी आवाज़ आती है, अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर यू, आई एम टेकिंग क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सो यू हैव टू कॉपरेट विथ मी। ऑलराइट, सो नाउ एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट द क्लास। सो स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? प्लीज़ एक बार कोई भी कंफर्म कर दीजिए, देन आई विल स्टार्ट क्लास। दिख रही है सर। ओके, सो गाइस इन द लास्ट क्लास अपन ने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? कोई बताएगा किसके बारे में बात की थी अपन ने? एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग? बताइए, क्या कुछ कुछ तो की थी बात अपने, क्या की थी? इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपन ने बात की थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वो किस तरह से काम करते हैं, राइट? एंड दे शुड वर्क विथ ईच अदर एंड विद इन इटसेल्फ, अपने आप में भी काम करना चाहिए और दूसरों के साथ भी समझदारी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए विद द कोऑपरेशन, राइट? और अपन ने ये भी देखा था किस तरह से एक नोटिफिकेशन बनता है, ऑफिशियल ऑर्डर बनता है, ऑफिशियल मेमोरेंडम बनता है तो किस तरह से रिलीज होता है, राइट? वी आर टॉक्ड अबाउट बहुत ही फेमस केस है इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992 वाला देखा आपने, ठीक है? उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की थी। सम पीपल वर अगेंस्ट द रिजर्वेशन एंड दे प्रोटेस्टेड एंड दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कि सर जो भी कानून बना है इट इज़ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक की थी। सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द some aspect of democratic rights. Sir, yes sir, clear, okay, great. हम्म, सो दोस्तों अभी तक अपन ने बात की थी इलेक्शन के बारे में, बात की थी, ठीक है? इलेक्शन के बाद में अपन ने बात की थी दोस्तों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बारे में बात की। सो दीज वर नथिंग बट द इंस्टीट्यूशंस, ये वर इनके इंस्टीट्यूशंस थे, राइट? और ये आपस में मिलजुल कर काम करते थे, राइट है? बट डू यू थिंक फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इट इज सफिशिएंट? सर इट इज सफिशिएंट, ये एक सफिशिएंट है बट नॉट इनफ,
ये आवश्यक है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, isn't it? So what is essential for our democracy is that, my dear friend, rights. अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो सर आपकी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता, right? So in this lecture, within 20 not 20, more than 45 minutes, we are going to talk about the democratic rights, and we are also going to talk about the Indian Constitution, that Indian Constitution क्या कहता है, right? So हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई अगर आपके पास अधिकार ना हो तो आपकी लाइफ कैसे होगी, right? एक अपन केस स्टडी लेंगे, ठीक है भाई साहब। गवांता नामो करके एक बे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल कोई है अपने पास एक तरह की बॉडी, उनके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन राइट के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरबिया के बारे में बात करेंगे। और जो इतनी मशक्कर होता है, ठीक है, ग्रुप के ग्रुप जो रहते हैं उनको मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द आइडियोलॉजी और फिर लैंग्वेज और रीजनलिटी, राइट है। सो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के आधार पर एक ग्रुप को किस तरह से मार दिया जाता है, किस तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, हाउ दे एक्सप्लॉइटेड, हम वो भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि भाई साहब हम भारत के लोग, हमारे लिए हमारे संविधान में राइट्स के बारे में क्या कहा गया है, राइट है। सो थ्रू आउट द लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली राइट्स, and in the Indian context we are going to talk about the fundamental right, especially fundamental rights. Apart from fundamental rights we will discuss but in subsequent lectures, right? 5-6 जो अपने राइट से फंडामेंटल उनके बारे में बात करेंगे। और आखिरी में अपन बात करेंगे क्या राइट सिर्फ यही है या फिर उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो एक्सपेंशन किस तरह से हो रहा है, राइट है। सो ये सारी चीज हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट इन हरी, हमें जल्दी में नहीं है, आराम से समझेंगे, लेकिन इसे समझेंगे कि दूसरी बार समझने की आवश्यकता ना हो। खैर नाउ शुरू करते हैं। आपको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज आ रही है, एवरीथिंग इज फाइन, स्लाइड विजिबल है, क्योंकि बिना स्लाइड का मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अगर किसी को स्लाइड नहीं दिख रही है तो प्लीज बता दीजिए। एवरीथिंग इज ओके? ओके सर। ओके ग्रेट। सो नाउ अपन शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए दोस्तों, कहानी किस तरह से शुरू होती है, इस तरह से होती है कि पहले बात तो अपने को ये समझने की आवश्यकता है कि भाई राइट्स अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात अपन बाद में करेंगे। पहला एक अपन एक थोड़ी सी केस स्टडी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिजन की बात करते हैं। जो प्रिजनर्स थे, एक बे है, बे ऑफ बंगाल, जिस तरह से अपनी एक बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाली खाड़ी, इस तरह से एक बे ऑफ बंगाल, बे है, बे मतलब ये खाड़ी वाड़ी होती है, ठीक है, हिंदी में इसको बे है। कहाँ पर ये? गवांतो नामक करके एक जगह है, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? ये एक क्यूबा में है। गवांतो नामक एक क्या है, बे, एक क्यूबा में है, और वहाँ की अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, जो यूएस फोर्स थी उन्होंने अराउंड 600 पीपल, उन लोगों को अक्रॉस दी वर्ल्ड से पकड़कर उन्होंने ये गवांतो नामक बे है, वहाँ की जगह एक जेल है, प्रिजन है, वहाँ की जगह इन सारे लोगों को प्रिजनर की तरह रखा, मतलब जेल में ले जाके डाल दिया गया, राइट, यूएस की आर्मी ने। और यूएस की आर्मी ने उनके साथ इंट्रोग्रेशन किया, उनसे पूछताछ की, ठीक है, उनको अरेस्ट किया, और उन खुद ने ही डिसाइड किया कि भाई साहब इनको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रायल नहीं था, अर्थात कोर्ट में पेशी हुई ही नहीं आपकी, ठीक है। सो वहां पर क्या हुआ, हम आगे स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर यह हुआ कि यूएस की जो आर्मी थी उन लोगों ने 600 पीपल को वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को पकड़ा और उठा के जेल में डाल दिया, राइट। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दोस्तों वहां पर अंतरराष्ट्रीय करके, इस की एमनास्टी करके, इंटरनेशनल करके ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने भी, यूएस की गवर्नमेंट ने उनसे बात की और उनको बोला कि भाई साहब आपने 600 लोगों को अक्रॉस दी वर्ल्ड से पकड़ा, और आपने जो बे है, ठीक है, जो अपने डिस्कस की वो बे है, वहां की जगह आपने क्यों इनको इकट्ठा करके रखा है। गवांता नामो करके जो बे है, यहाँ पर आपने इन लोगों को जेल में डालकर क्यों रखा, और रखा है तो आपने आपके देश के नियम के अनुसार आपने इन लोगों को कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए, व्हाई देयर वाज नो ट्रायल। ये कौन बोल रही है सर? इंटरनेशनल बॉडी बोल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
It is set by the international body. This body basically talks about the human rights across the world. जहां पर भी मानव राइट्स का, मानव अधिकार का हनन होता है, वहां पर ये बॉडी बोलती है। ठीक है। सो इस बॉडी ने क्या किया भाई साहब, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि भाई वहाँ की जगह जो लोग रह रहे हैं, प्रिजनर्स हैं, उनकी कंडीशन क्या है। ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने ये रिपोर्ट किया वहाँ पर कि वहाँ पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उनके ऊपर इतना वायलेंस किया जा रहा था। ठीक है। और जो ये सारी चीज की जा रही थी, इट वॉज विदाउट फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द यूएस के रूल्स रेगुलेशन थे, उन सबको तोड़ ताड़ के इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। और यहाँ तक कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रिजनर्स ऑफ वार वो आता है कि भाई साहब जब तुम दो देश किसी देश से लड़ाई कर रहे हो, तो लेट्स से और भी दो देश है वो लड़ाई करते हैं, तो भाई एक कुछ लोग पकड़े गए हैं युद्ध के कारण, या युद्ध में कुछ लोग पकड़े गए, तो उनको मारते नहीं, यहाँ पे मतलब एक कैंप वैम्प लगाते हैं, वहाँ की जगह रख लेते हैं, प्रिजनर ऑफ वार। ठीक है। अपने जो थे ना, क्या नाम उनका, कमांडर थे जो अभिमन्यु, क्या नाम था उनका, कोई बताएगा, जो पार्ट में अभिभूति हुई स्ट्राइक इसके बाद में उनकी टेरिटरी में अपना जो एयरक्राफ्ट, अभिनंदन। हाँ जी अभिनंदन। सो बिल्कुल वही बात है। क्या अपने जो इंडियन वाले लोग थे, अपनी इंडियन आर्मी थी, उन लोगों ने क्या उनके ऊपर स्ट्राइक वगैरह की थी, लेकिन जिस ठीक तरह से हो नहीं पाया, जो भी ऑपरेशन वगैरह नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर, सॉरी उसका एयरक्राफ्ट का, फिर उनका क्या है कि उनकी टेरिटरी में चले गए। तो अभिनंदन जी थे वो क्या थे, प्रिजनर ऑफ वार थे। ठीक है। तो उनको प्रिजनर ऑफ वार में जिस तरह से लोगों को पकड़ा जाता है, उनको ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई में आप पकड़े गए तो आपको सीधे गोली मार देंगे, नहीं सर। आप अगर जिंदे पकड़े गए हैं तो जिस भी कंट्री में आप पकड़े गए उस कंट्री को इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती है, लॉज होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। आपको लगता है अरे यार ऐसे क्या जरूरी है, नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करोगे ना तो लेट्स से अगर पाकिस्तान ने अपने अभिमन्यु जो थे, अपने अभिनंदन सॉरी, उनको पकड़ा गया था, तो वैसे अगर लेट्स से उनको अगर कुछ करते हैं तो भाई इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होता है, यूएसए का आ जाएगा, ठीक है, रशिया का आ गया, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनका सबका एकदम प्रेशर आएगा कि भाई ने आपने फॉलो क्यों नहीं किया, अगर ये नहीं करते तो हो सकता है ये इनके ऊपर मिसाइल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। खैर यहाँ की जगह क्या हुआ दोस्तों, यहाँ की बात करते हैं अपन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनको जो जस्टिस मिलता था ना सर, वो भी नहीं दिया गया था। ठीक है। एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटीज। सो कितनी भयंकर तरीके से इनके साथ शोषण हो रहा था। तो ये अपन ने पहली कंडीशन समझी। तो मतलब वहां पर जो अपन ने जो बे की बात की है, ठीक है, ये वाली ये वाली अपन ने बे की बात की, गवांदा नामो जो बे है, यहाँ की बात की अपन ने। ठीक है। ये यूएस कंट्रोल टेरिटरी है वहाँ की जगह, और क्यूबा के साउथ ईस्ट में आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर लोगों के पास अधिकार ही नहीं थे। ठीक है। Isn't it? ये अपन ने पहला इंसिडेंट समझा। अब चलिए अपन दूसरा इंसिडेंट समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं अपन सऊदी अरेबिया की। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी अपन ने सऊदी अरेबिया के बारे में बात की थी। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हेरिडिटरी किंग होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जगह लोगों को कोई भी अधिकार नहीं होता है कि भाई साहब वो अपने रूलर को इलेक्ट करें। वेयर इज इन इंडिया वी हैव राइट टू वोट, वी कैन इलेक्ट आवर लीडर्स, बट वहाँ की जगह इस तरह की चीज़ नहीं होती। इसके बाद 2015 में महिलाओं को थोड़ा सा राइट मिला था, आपको पता हो तो, ठीक है, थोड़ा सा राइट उनको मिला था। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा उनको राइट मिला था, जो लोकल बॉडीज वगैरह होती है उनमें इलेक्शन वगैरह पार्टिसिपेट करने के लिए। खैर, बट वहाँ पर जो एकदम हायर पॉलिटिकल अथॉरिटीज वगैरह रहती है, वहाँ पर क्या होती है, हेरिडिटरी किंग होते हैं, राइट। सो किंग होते हैं वो खुद ही लेजिस्लेचर, जो कानून बनाते हैं उन लोगों को इलेक्ट करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं अर्थात गवर्नमेंट होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह उनको इंप्लीमेंट करवाना, ग्रुप ऑफ द पीपल, वही किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, किंग के द्वारा, राजा के द्वारा, राइट। और यहाँ तक छोड़िए दोस्तों, वहां पर जो जज रहते हैं कोर्ट में, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, किंग करता है। भाई बताओ, लेजिस्लेचर तुम्हारे हाथ में, एग्जीक्यूटिव तुम्हारे हाथ में, जज तुम्हारे हाथ में, डू यू थिंक इट इज डेमोक्रेसी सर? कोर्स नॉट सर। कहाँ पर इंडिपेंडेंट, अपन ने पढ़ा नहीं अपनी जो जुडिशरी, इट इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन सर। इसीलिए तो आपको पता 27% रिजर्वेशन की बात की थी, और उसका फिर केस वेस सुन के ना, इंद्रसानी वाला केस उसमें वैलिड बताया। ठीक है। इंडिपेंडेंट है तो हो सकता अगर वो किसी के साइड में इंक्लाइन वगैरह होती तो शायद वो अच्छे से जजमेंट नहीं दे पाती।
बट इन सऊदी अरेबिया सर ऐसा कुछ नहीं होता है। जज ही जब किंग के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है तो भाई समझिए डेफिनेटली ही इज गोइंग टू फेवर द किंग, करेगा भाई, उसने तो अपॉइंट किया उसको, नहीं तो उसको भगा देगा कभी भी, राइट। सो दूसरी बात ये कि सर सिटीजन वहाँ की जगह पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं। यहाँ अपने देश में तो अगर आप चाहते हो तो कोई भी सर ऐसा एसोसिएशन बना सकते हो सर, बट ये कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। एसोसिएशन इस तरह का मत बनाओ कि आप इंडिया की गवर्नमेंट या इस तरह का कुछ करो जो कि अपने देश के लोगों को या अपने देश को हानि पहुंचे। अदरवाइज आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप इंजीनियर का एसोसिएशन बना सकते हो, आप नर्स का एसोसिएशन बना सकते हो, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज बना सकते हो। बट इन द साउथ अफ्रीका इट इज नॉट अलाउड सर। नाउ नाउ डिफरेंट समझने की कोशिश करिए दोस्तों। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में राइट्स लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया में राइट्स है सर, राइट है। और भी चीज समझने की कोशिश करते हैं सर। मीडिया को वहां की जगह अलाउ नहीं किया जाता है कि आपको रिपोर्ट क्या करना और रिपोर्ट क्या नहीं करना है। और जो राजा है उसको वो चीज पसंद नहीं, वो तो आप रिपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। सो सर वहां पर मीडिया को भी कोई फ्रीडम नहीं है। इवन वहां की जो रिलीजन है सर, रिलीजन है, देर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन सर। वहां पर सारे जो सिटीजन है उनको मुस्लिम होना सर रिक्वायर्ड है, जरूरी है। और जो नॉन मुस्लिम होते हैं, हिंदू पारसी वगैरह डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं सर, उनको यदि कोई अपना धर्म वगैरह फॉलो करना है तो प्राइवेट में करना है। आप पब्लिक में जाके चौराहे पे जाकर नहीं बोल सकते हो जय श्री राम, या फिर कोई भी जीसस अपने जीसस वगैरह उनके जो भी है आइडियल्स वगैरह या फिर उनके आइडियाज वगैरह उनको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सो नाउ कैन यू सी सर, यहाँ पर राइट दिख रहे हैं आपको सर, यहाँ पे आपको देख ही सकते हो कि किस तरह के राइट्स है लोगों के लिए। बिल्कुल सर, आई वुड से देयर इज नो राइट एट ऑल। दूसरी बात ये कि विमेन के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है सर वहाँ की जगह, ठीक है। एक मैन की जो गवाह होती है वो 2 महिलाओं के बराबर मानी जाती है। व्हाट इज दिस भाई। सो नाउ दोस्तों अपन ने 2 केस समझा। एक तो अपन ने जो बे वाली बात समझी, ठीक है, क्यूबा वाली, और दूसरी बात अपन ने सऊदी अरेबिया की बात की, ठीक है। सो अब तीसरी बात, अपन तीसरा एक और केस है उसको समझते, देन इसके बाद में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देन विल टॉक अबाउट द राइट्स। दूसरी बात करते अपन एथनिक मसक्कर। एथनिक का मतलब होता है सर एक तरह का, ये पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा सा टॉपिक है, वैसे आप जीएस में पढ़ते हो, खैर पॉलिटिकल साइंस में अगर पढ़ते हो मतलब एज ए ऑप्शनल आई एम टॉकिंग। सो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ोगे तो। खैर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एथनिक मतलब ये कि दोस्तों आपको एक ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, वन ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं, वो कुछ वैल्यूज जो रहती है, ठीक है, और उनकी कुछ प्रैक्टिसेस रहती है, ट्रेडिशनल वगैरह जो भी चीज रहती है, वो क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू को शेयर करते हैं। लेट्स से 50 लोग हैं तो वो एक कॉमन वैल्यू को शेयर करते हैं, तो उनका एक एथनिक ग्रुप बन जाता है सर। दैट मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉलोज दी आइडियल्स, और जो भी उनका रिलीजियन और या फिर लैंग्वेज या फिर ट्रेडिशन, जो भी उनकी वैल्यूज वगैरह उनमें विश्वास करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, राइट। तो उनको बोलते हैं एथनिसिटी या फिर एथनिक ग्रुप। सो इसी तरह का जो कोसोवो की बात करते हैं अपन, तो कोसोवो की बात करते हैं दोस्तों, एक प्रोविंस है सर, ठीक है। ये एक नाम पता नहीं क्या है इसका प्रोनाउंस, में खुद को नहीं आ रहा, आप खुद कर लीजिएगा। इसका स्प्लिट हो गया, ये होने से पहले इसका जो प्रोविंस वगैरह हुआ करता था, ठीक है, इस तरह की कुछ बात थी इसमें। सो हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग, आप जो इसकी बात कर रहे हैं कोसोवो की, वहाँ की जगह एथनिक जो अल्बेनियन थे वो बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और बाकी जो इंटायर कंट्री थी, साइबेरिया, बेसिकली ये साइबेरिया है, उसी का ये एक अपना राज्य होता है ना, इस तरह से प्रोविंस है ये सर। लेकिन अब इससे जो अपना कोसोवो है वो अब इससे भी अलग हो गया है। इसको कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ लोग मतलब कुछ कंट्री मानती है कि भाई एक इंडिपेंडेंट नेशन है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो अभी डायलेमा में चीज चलती रहती है। खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एथनिक अल्बेनियन है सर, ये क्या थे, बहुत ज्यादा थे किसमें, कोसोवो में। और बाकी जो सर्ब्स लोग थे साइबेरिया में, वो बहुत मेजोरिटी में थे। तो दोस्तों जो मेजोरिटी लोग थे ना, उन लोगों ने माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया, ठीक है। और उनकी कुछ वैल्यूज या फिर उनके जो कॉमन चीजें थी उनको शेयर करते थे वो एक दूसरे से। तो जो सर्ब्स थे ये उनके ऊपर बड़े चिढ़ते थे, और ये लोग चाहते थे कि हमारी कंट्री से या तो ये भाग जाए छोड़ के, या फिर हम खुद इसको भगा दें। लेकिन दोस्तों फिर इनका क्या हुआ, फाइनली इनका जो स्प्लिट हो गया, इनके जो प्रोविंस था इसके बीच में, उसका भी एक अलग अपने आप को एक देश मानता है, ये तो मानता है, लेकिन बहुत सारे देश मानते या नहीं मानते। सो ये अपन ने तीसरी कंडीशन। यहाँ पर क्या हुआ सर, मसक्कर हुआ, यहाँ पर लोगों को बहुत मारा। क्यों मारा, क्योंकि सर ये सर्ब्स की जो थी ना मेजोरिटी, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बनाई, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, देन इसके बाद में इन लोगों ने, इनके लीडर्स ने सर, इलेक्टेड लीडर्स ने इनके ऊपर टॉर्चर किया सर, टॉर्चर किया, फिर इनके ऊपर मसक्कर करवाया, मसक्कर करवाया। हिंदी में ये बोलते हैं नरसंहार करके। ग्रुप
ऑफ द पीपल को एकदम किल्ड कर दिया, राइट है। सो ये इस तरह की चीज हुई। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल, गाइस कैन यू लिसन में, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज कोई बताइए, Yes, क्योंकि sir. ओके एनीवे नाउ राइट्स इन द डेमोक्रेसी। यस सर। दोस्तों अभी तक अपन ने बात की थी गवांतानामा करके बे के बारे में बात की, इसके बाद में वीमेन की कंडीशन के बारे में बात की, सऊदी अरेबिया में क्या है, और साथ ही साथ अल्बेनियंस की बात की थी अपन ने कोसोवो में। दोस्तों समझने की कोशिश करो, पहला वाला केस था, इसमें तो क्या हुआ सर, जो यूएस की आर्मी थी उन्होंने पूरे देश से 600 लोगों को पकड़ा था और जो बे है वहां की जगह उठा के ना डाल रखा था, एक जेल में बंद कर रखा था। ये क्या, दूसरे देश की डिफरेंट डिफरेंट देश से लेकर लोगों को यहाँ इकट्ठा किया था। लेकिन सऊदी अरब में तो सर उन्हीं के सिटीजन्स थे, ठीक है, लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरे ये केस था। तीसरा केस अल्बानियन की अपन बात करते हैं सर, तो यहां पर क्या थे, यहाँ पर सर क्या थे, यहाँ पे सर इन्हीं के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट थी सर, इन्हीं के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन जो सर्ब्स थे और दूसरी जो जो ग्रुप थे अल्बानियन, इनसे हेट्रेट करते थे, इनसे नफरत करते थे सर, फिर इन्हीं के ऊपर अत्याचार करवाया। सो तीन कंडीशन देखिए अपन यहाँ दोस्तों। सो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है वहां की जगह भी लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता है सर, हो सकता है यदि उनके पास कोई अधिकार नहीं है या फिर उनकी कोई सुनता नहीं है, राइट। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? वन प्लस पायल सितोले अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, ये तीन कंडीशन अपन ने समझी। अब आती है दोस्तों, क्लाइमेक्स अभी नहीं आएगा मूवी का, अभी आएगा आगे, अभी तो स्टोरी चल रही है शानदार वाली। अब बात करते हैं व्हाट आर द राइट्स। अब राइट्स की बात करते हैं, अपन ने तीन केस देख लिया, वहां की जगह तो बहुत गंदी तरीके से बैंड बजी, वहां की जगह लोगों को कई तरह से मारा गया था, ठीक है, और उनको राइट्स वगैरह नहीं मिला था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट्स। सर राइट्स क्या होता है? राइट्स सर एक तरह के क्लेम्स होते हैं सर, एक वादा होता है, या फिर आप बोलते हैं ये मेरा अधिकार है, डिमांड होती है ऑफ ए पर्सन और द फॉलो बीइंग्स। सर जो दूसरे दूसरे लोगों के ऊपर या फिर ओवर द सोसाइटी ओवर द गवर्नमेंट ये क्लेम होता है कि सर दिस इज माय राइट, मतलब ये मेरी डिमांड है, ये मेरा अधिकार है, जैसे राइट टू लाइफ मेरा राइट है सर। तो आप किसको बोलते हो राइट टू लाइफ? डेफिनेटली आप दूसरे मेंबर को बोलते हो। सर 10 मिनट में सर ये स्टॉप हो जाएगा, तो प्लीज रिजॉइन ऑन दिस सेम लिंक। क्या सो आप जो राइट्स होते हैं सर वो क्लेम्स होते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर और इवन द गवर्नमेंट के ऊपर। हम बोलते हैं ना सर राइट टू एजुकेशन मेरा अधिकार है और ये अधिकार होना ही चाहिए, सरकार गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में ये चीज क्यों नहीं कर सकते? अपन क्या बोलते हैं, ये मेरा अधिकार है, बोलते हैं ना। सिक्स हम क्या करते हैं, हमारा दावा करते हैं, हम डिमांड करते हैं सर, ठीक है। सो आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हाट आर द राइट्स, तो यू कैन राइट द राइट्स आर क्लेम ऑफ द पर्सन, और लाभ वाली जो लाइन बताई वो दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम क्या चाहते हैं कि हम एकदम खुशी से रहे, मजे से रहे, किसी से कोई डर वर ना रहे, एकदम शानदार रहे, राइट है। अगर 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 ये सारी चीज ना हो, सारी चीज इन द सेंस कि आपके राइट्स वगैरह ना हो, तो सर आप शांति से रहना इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन 2-3 केस अभी डिस्कस किया, उसमें किस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन दोस्तों राइट है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सको। आपके राइट तब तक राइट है जब तक कि आप दूसरे के राइट को वायलेट नहीं करते हो। यू कैन नॉट हार्म अदर पर्सन और हर्ट अदर पर्सन, राइट। आपके पास इस तरह का कोई भी गेम नहीं हो सकता है जिससे कि आप दूसरे के दूसरे के घर के विंडो को तोड़े। खैर बचपन में तो आप सबने तोड़ी होगी, क्रिकेट विकेट खेलते होंगे, बट इन द पॉलिटिकल साइड you can't have any game which break the break the neighbors विंडो वगैरह ब्रेक नहीं कर सकते सर। इसका मतलब क्या है, कहने का सीधी बात ये है कि भाई साहब मेरा राइट तब तक मेरा राइट है जब तक कि मैं आपका राइट का हनन ना करूं। सो दोस्तों जो अधिकार है वो एक ऑब्लिगेशन के साथ आते हैं और रिस्पेक्ट ऑफ अदर, हमको उनका एक हमारे पास मोरल वो होना चाहिए, मॉरलिटी भी होना चाहिए और ऑब्लिगेशन होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए दूसरों की, राइट है। लेकिन दोस्तों अगर अपन 2000 साल पहले की बात करते हैं तो विमेन के लिए अपन राइट की बात करते थे, अजीब सी बात लगती थी कि क्या बात कर रहे हैं यार, राइट है। महिला को राइट देने के अधिकार है, बोलते ना क्या दिमाग, कुछ नहीं दिमाग उनमें, इस तरह की बात होती थी 200 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है।
और वही सेम सिचुएशन आप कहाँ देख सकते हो, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब ये सुन के आपको बड़ा स्ट्रेंज लगता होगा, लेकिन वहां के वीमेन होगी उनको तो वो सोचते हैं भाई ठीक है ये तो नॉर्मल है, इट इज जस्ट नॉर्मल, इट डजंट मैटर फॉर देम, क्योंकि उनके साथ उनके पास कभी से राइट है ही नहीं, तो सर उनको पता ही नहीं कि राइट टू वोट की क्या वैल्यू है, जो कि आपको यहाँ इंडिया में रहने वाली महिला है उनको पता है, राइट। सो राइट्स दोस्तों कब एग्जिस्टेंस में आते हैं, तब जब आते हैं सर जब आपके राइट्स को रिकॉग्निशन मिलती है, वो लिखे हुए होना चाहिए, और लिखे होने के बावजूद सर उनको रियल में इंफोर्स करने की आवश्यकता है, उनको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है ना। नहीं तो आपने राइट्स वगैरह की, मेरा ये राइट है, मेरा ये राइट है, ये राइट है, एक पन्ने में लिख रखा है, लेकिन दोस्तों जब आप सोसाइटी में जाओ या फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो सर उनके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, अर्थात दीज आर दी नॉट राइट्स एट ऑल माय डियर फ्रेंड, ये राइट हो नहीं सकते। ठीक है, ये सिर्फ एक मॉरल राइट्स रह जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होंगे। सो यदि हम किसी एनी क्लेम को अगर राइट कहते हैं दोस्तों, तो इसमें तीन क्वालिटी होती है। कौन सी सर, रिजनेबल क्लेम होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि भाई साहब मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं स्कूल वगैरह लग रही है, वहां की जगह एग्जाम चल रही है और वहां जाके ना डीजे ले जाऊंगा एकदम मस्त और गाना चलाऊंगा मैं की जगह एकदम, कि डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दे, ये वाला गाना चलाऊंगा मैं। सर रिजनेबल क्लेम्स है, आपका राइट टू फ्रीडम और स्पीच सारी चीजें आपके पास, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसी को बोलते हैं सर रिजनेबल क्लेम्स होना चाहिए, और ये क्लेम सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, राइट। अगर सोसाइटी आपके क्लेम को मानती नहीं है, पहचानती नहीं है, तो सर आपका क्लेम क्लेम ही रहेगा, राइट नहीं बनेगा। और तीसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, सैंक्शनड बाय द लॉ। For example, let's say 33% reservation for the women in the पंचायती राज institutions. सर ये राइट आपका तभी इंप्लीमेंट होगा जब गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बनाएगी, इन्फोर्स करेगी, और ये तभी लागू होगा जब सोसाइटी अर्थात आप और हम ये इस बात को मान ले कि भाई 30% रिजर्वेशन है तो हमको देना है, तो मेरे को स्वीकार होना चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन करना पड़ेगा कि भाई साहब हाँ महिलाओं के लिए ये राइट है। और तीसरी बात ये कि सर रिजनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि पता चले कि नहीं हमको 73% रिजर्वेशन दे दो, 75% दे, नो सर, ये कैसे दे दें, इतनी पॉपुलेशन नहीं, 50% तक ओके, इट्स वेल एंड गुड। सो रिजनेबल भी होना चाहिए, आपके पास रीजन भी होना चाहिए, राइट, सीए वाली बात। चलिए हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो तीन चीज होना बहुत जरूरी है सर राइट के लिए, और भी चीज होने की आवश्यकता है, बट वो ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, सो वी डोंट नीड टू रीड हियर ना इन डेप्थ। ठीक है, सो दोस्तों क्या हम लोकतंत्र में राइट्स की बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, वी कैन टॉक अबाउट द राइट्स इन द डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी का अस्तित्व अगर खत्म हो जाता है अगर राइट्स नहीं है तो, राइट। सो शुरू में अपन ने बात की थी कि दोस्तों राइट्स का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजोरिटी। मेजोरिटी दबा कर रखते हैं ना, अपन एग्जाम्पल अभी पढ़ा था, सर्ब्स के बारे में बात किया था सर, ठीक है, अल्बानियन के बारे में बात की, वहां पे क्या हो रहा था सर, यही तो हो रहा था, मेजोरिटी लोग थे माइनॉरिटी को दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, उनका ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन सप्रेस किए जा रहे थे वो। सो दूसरी बात क्या है कि राइट्स की आवश्यकता इसलिए भी कि दोस्तों कभी कभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो भी माइनॉरिटी जो सिटीजन्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करती है, बल्कि उनके ऊपर अटैक करवाने के लिए या फिर करने के लिए लोगों को इंकरेज करती है। एग्जाम्पल अपन ने देखा है, इजंट इट, कोसावो करके अपन उसका प्रोविंस, उसका एग्जाम्पल अभी देखा अपन ने, ये चीज वहां पर हो रही थी। सो दोस्तों इसीलिए जो अधिकार है अपने, उनको गवर्नमेंट के ऊपर रखने की आवश्यकता है, ताकि गवर्नमेंट भी इन नियम का उल्लंघन ना कर सके, इन जो अपने अधिकार है उनका उल्लंघन ना कर सके। अगर गवर्नमेंट उल्लंघन कर सकती है अर्थात यू डोंट हैव एनी राइट, कभी भी आपको कहीं भी किसी तरह से कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, आई वुड से गवर्नमेंट मशीन।
सो आज की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये सारे राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, और इस तरह का डॉक्यूमेंट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट देश में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, और उनके पास कुछ राइट्स लिखे होते हैं, यदि डेमोक्रेसी है तो। आप बात करते हैं हम दोस्तों के राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की क्या वो है, महत्ता है, और कितने राइट्स है वो, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं ये सेकंड पार्ट ऑफ द कहानी। अभी तक तो हमने ये समझा कि भाई राइट के बिना लाइफ कैसी होती है, ठीक है। राइट्स होते क्या है, सोसाइटी पहचानती है कि नहीं, रिकॉग्निशन करती नहीं, और रीजनेबल होते हैं। 3-4 पॉइंट अपने समझने की कोशिश करें बहुत ही अच्छी तरह से। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि सर राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ राइट्स आर प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सर these are basically basic feature of the Indian constitution. It means that sir, these fundamental rights are applicable equally to each and every citizen of the nation, irrespective of your caste, sex, religion, and place of birth, and even your economic status. That is what is called this a rule of law. And sir, I would say the rule of law is a foundation of democracy, sir. Without rule of law, you cannot imagine the democracy. If you talk about the Saudi Arabia, sir, there was no democracy. That's why there was no rule of law. Whereas if we talk about the Indian context, we have rule of law. That's why we have democracy, my dear friend. Is that clear? Some of you might be thinking, sir, what about the reservation? Do you think reservation is against the right to equality? Sir, I would say reservation is not against the right to equality. रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं अपन। दोस्तों राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति को सेम ट्रीटमेंट दें। लेट्स से विमेन और मेन, भाई जो बॉडी का स्ट्रक्चर है विमेन का अलग है, मेन का अलग है। बट यदि आप बोले कि सेम एटमॉस्फेयर में या फिर सेम वर्क कंडीशन में महिला को भी वही काम करना है और पुरुष को भी करना है, सर देयर विल बी डिफरेंस सर। हो सकता है कि आप